हेलो एवरीवन, दिस इज़ इशिका। नीम करोली बाबा की कृपा सब पर बनी रहे। यहाँ पे फ़िलहाल हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ की कि आप सभी की लाइफ में अपॉर्चुनिटी कैसे आएगी, कब आएगी। तो बेसिकली ये एक तीन डिवाइडेड होगा, तीन भागों में डिवाइडेड होगा। पहला होगा साइंस, दूसरा होगा कॉमर्स, तीसरा होगा आर्ट्स। तो सारे मतलब हम सभी के करियर तीन इन फील्ड में डिवाइडेड हैं। तो आप वहाँ पे जाके चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में सभी के टाइम स्टैम्प है। पर उससे पहले रुको, पहली बात सुन लो। बेसिकली मेरे दिमाग में कैसे आया, यूनिवर्स ने ही मुझे बताया है कि मुझे इस चीज़ पे बनानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जल्दबाजी में हैं, बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं और चाह रहे हैं अंदर से कि कुछ अब अपॉर्चुनिटी आ जाए। बहुत हो गया, बहुत खाली बैठ गए। तो आएगी, डेफिनेटली आएगी, क्योंकि ये कार्ड बिल्कुल दिखाता है न्यू बिगनिंग, न्यू सक्सेस को बताता है। पर बेसिकली आपको पहले एक किंग जैसा सोचना होगा। एक किंग को किसी से शर्म नहीं आती, वो थोड़ा बेशर्म हो जाता है, राइट। आपको वैसे होना है खुद के प्रति, खुद के प्रति थोड़ा बेशर्म हो जाओ, शर्माओ मत किसी भी चीज़ से। खुद को एक्सेप्ट कर लो, जैसे हो वैसे नेचुरल वे में एक्सेप्ट करो। कोई टैलेंट है नहीं है, सांस ले रहे हो ना, वो भी टैलेंट है, ठीक है। तो खुद को डीमोटिवेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब खुद को एक्सेप्ट कर लोगे, खुद की खूबियाँ धीरे धीरे नज़र आने लगेगी ना, तब आएगी अपॉर्चुनिटी। तो बेसिकली ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, पर इसमें डेफिनेटली सभी स्ट्रीम डिवाइडेड हैं। अगर आपको पर्सनल चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए। और जब आपको अचीवमेंट मिल जाएगी तो आप उन्हें बिल्कुल ऐसे निहारेंगे, बिल्कुल बहुत अच्छी एक सॉफ्टनेस आपके अंदर आ जाएगी। तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। हेलो डियर साइंस स्टूडेंट्स, दिस इज़ इशिका। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। पहले आँख बंद करके अपने फील्ड को, जो भी आप जिस भी साइंस की जो भी फील्ड में हो, थोड़ा ध्यान कर लो। नाम ले लो मन में, 2-3 बार नाम ले लो। और तब तक मैं कार्ड्स निकालती हूँ आपके लिए। और अगर सोच भी लिया हो तो उसके बाद में 2-3 गहरी गहरी सांसें ले लेना। क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। कोई दो आ रही हैं बेसिकली। थोड़ा पर्सपेक्टिव बनाना पड़ेगा, बोझ भी बहुत ज़्यादा है इसमें। दो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कौन सी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। और इसमें से दोनों ही बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग रहेगी और थोड़ी स्ट्रेस वाली रहेगी। मतलब बहुत ज़्यादा ही वर्कलोड रहेगा, फील्ड पर आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और बेसिकली ये फील्ड से ही कनेक्टेड रहेगी। तो आई डोंट नो, कोई सी भी हो सकती है, ठीक है, जिसमें भी आप हो। पर ज़्यादातर आपको फील्ड में ही रहना पड़ेगा। वर्क फ्रॉम होम की थोड़ी कम गुंजाइश मुझे यहाँ पर लग रही है, ठीक है। तो काफ़ी ओवरबर्डन फील करोगे, डिफेंसिव हो जाओगे, खुद को बार बार डिफेंस करोगे, सोसाइटी के प्रति डिफेंसिव हो जाओगे। कि अगेन वही कार्ड आ गए हैं जो अभी मैंने शुरुआत में आप लोगों को दिखाए थे। मैंने काफ़ी शफल भी करा आपके सामने, पर वही कार्ड आए। मतलब आप लोग बहुत जल्दी में हो, पता नहीं किस चीज़ की जल्दी है यार। मतलब 3 स्ट्रीम में से साइंस वाले बहुत जल्दी में दिख रहे हैं, बाकी सारे तो मुझे चिल ही लग रहे हैं। फिर बहुत ज़्यादा जल्दी है, मतलब बैलेंस हो नहीं रहा है अभी। कुछ बैलेंस नहीं, कुछ भी बैलेंस नहीं। ना लव लाइफ बैलेंस होगी, ना करियर बैलेंस होगा, ना पर्सनल लाइफ बैलेंस होगी। कुछ बैलेंस नहीं है। पर जल्दबाजी तो देखो, अपॉर्चुनिटी चाहिए, अचीवमेंट चाहिए, निहारने को अचीवमेंट चाहिए, पर बैलेंस तो लाओ यार पहले। क्योंकि बैलेंस नहीं लाओगे तो पता है क्या होगा। देखो ये कार्ड भी बैलेंस दिखाता है। ये आप हो और ये आपकी चीज़ है। जब तक ये दोनों चीज़ें बैलेंस नहीं होगी ना, आपकी लाइफ बैलेंस नहीं होगी, तो अपॉर्चुनिटी कैसे आएगी। बैलेंस आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नहीं, बैलेंस नहीं होगा तो ओवरबर्डन फील होगा, जो अभी भी हो रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ बैलेंस लाओ। और जब हम किसी चीज़ में माहिर हो जाते हैं ना, देखो आपके पास में वो खूबी है, आपके पास में वो टैलेंट है, पर जब तक आप उस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पकड़ नहीं बना लोगे ना, तब तक आपको लगेगा कि वो चीज़ बहुत यूज़लेस है, ठीक है। आपके पास में अगर कोई भी टैलेंट है, कोई स्पेसिफिक टैलेंट है, आपकी जो भी साइंस की जो भी फील्ड है, आपको लग रहा है कि मुझे ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा मैं करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। पर आपको उस चीज़ की कदर नहीं है, आपको वो कदर डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। जब तक आप उस चीज़ की कदर नहीं करोगे, तब तक आप उसमें सम्राट या फिर क्वीन वाली फीलिंग आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको
मैनेज करना पड़ेगा चीज़ों को। और देख लेते हैं, वाह कार्ड उछल रहे हैं आज। अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से आएंगी, साइंस वालों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से आएंगी? इंट्यूशन से आएगी। इंट्यूशन से एकदम से आपको कोई ख्याल आ जाएगा, या फिर अगर बेसिकली आई डोंट नो ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब वैक्सिंग मून होगा, अगर आपको पता हो न्यू मून के बाद आता है, न्यू मून के बाद, हाँ न्यू मून के बाद ही आता है। जब वैक्सिंग मून होगा तब आपके लाइफ में इंट्यूशन से या फिर कोई भी गाइड करेगा आपको कि ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, ये आपके लिए अब नया दरवाज़ा खुल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जब भी आप देख रहे हो चेक कर लो गूगल पे कि वैक्सिंग मून कब आएगा। ठीक है, और फिर तब आपको इंट्यूशन से या फिर कोई सुपीरियर पावर आपके लाइफ में हो तो वो ही आपको बता सकती है, मेनली कोई फीमेल। ठीक है, कोई भी टीचर हो सकती हैं, कोई भी, या फिर आपको खुद से भी इंट्यूशन से पता चल सकता है। या हो सकता है जब ये वैक्सिंग मून होगा तभी आपको कोई आपकी फीड पे या फिर कोई आपको कहीं पे रिज्यूमे डालने का मौका मिल जाए। ठीक है, तो बेसिकली तभी आते हुए मुझे दिख रही है इन फील्ड वालों के लिए। कब आएगी अपॉर्चुनिटीज़, स्पेसिफिक टाइम। और देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर देखो फिर मैं बता दूँ, कोई फुल मून, मतलब फुल मून नहीं, ओह डैम, यहाँ पे भी मून है, ये मैंने पूरा पकड़ रखा है, ये मून और द सन, द मून एंड द सन। या तो कोई फुल मून पे या तो कोई फुल सन पे। फुल सन इन द सेंस होता है ना कि जब बादल नहीं है, पूरे एकदम बहुत तेज धूप निकली हुई है और तब आपको जाना है कोई भी अपना इंटरव्यू देने, समझ लेना हो गया। ठीक है, क्योंकि ये बहुत फ्रेशनेस वाली फीलिंग है, ये समझ रहे हो। देखो पूरे सूरजमुखी खिले हुए, हो सकता है अगर गर्मी नज़दीक हो, मतलब मुझे पता नहीं आप लोग कब देख रहे हो, तो अगर गर्मी नज़दीक हो तो हो सकता है कि गर्मियों में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, या फिर जब चंदा मामा भी बहुत क्लियर दिखते हो, ठीक है, तो तब भी आ सकती हैं। तो बेसिकली थोड़ा सा अपने हिसाब से सोचो कैसे कब क्या मैनेज हो सकता है। या फिर कोई ब्राइट डे पे, कोई लगता है ना हमें कि कुछ थोड़ा वार्म डे है, कुछ अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो तब भी पॉसिबल है। ठीक है, और कब आ सकती है इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़? बेसिकली कोई फैमिली के द्वारा, आई डोंट नो, मतलब ये पता नहीं कितनों को रिजोनेट होगा, बट हो सकता है। इफ़ कार्ड आए तो मेरी डेक झूठ तो नहीं बोलेंगी, तो हो सकता है कोई फैमिली आपकी नौकरी लगवा दे। पूछो पापा से कोई कांटेक्ट है क्या साइंस की फील्ड में, तो लगवा दे, क्या पता। मेरे को लग रहा है, मतलब जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मोस्टली हो सकता है कि फैमिली के ज़रिए ही या फिर कोई कांटेक्ट के ज़रिए जिनको आप फैमिली मानते हो, ठीक है, तो उनके ज़रिए ही ये चीज़ पॉसिबल है आपकी। जो भी कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, तो मैंने 3-4 ज़रिए बता दिए हैं कि कब कैसे आएगी। ठीक है, कहाँ से आएगी वो भी बता दिया कि या तो कोई फीमेल लेडी के ज़रिए, या तो कोई फैमिली के ज़रिए आएगी, कोई ब्राइट डे पे आएगी, या फिर मून का भी अभी कार्ड दिखा था हमें डेक में, तो वो भी बता दिया मैंने। ये भी बता दिया कि वैक्सिंग मून के जब भी रहेगा तो उसके आसपास आएगी। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो, उस चीज़ पे विचार करो। ठीक है, और अब आपके लिए हम देख लेते हैं कि बहुत कम लोगों के लिए या फिर थोड़े लोगों के लिए, आई एम सॉरी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आए, कुछ सोच भी नहीं रहे हो, बहुत बड़ी, बहुत समझ, बहुत बड़ी। ठीक है, तो मैं वो चेक कर लेती हूँ कि किस लोगों के लिए आ सकती है, उन्होंने क्या पहना होगा, थोड़ा अपन देख लेते हैं कि इंसान समझ जाए कि किसके लिए, किन के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं साइंस फील्ड में, किन के लिए बहुत ज़्यादा साइंस फील्ड में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। अगेन देखो, पता नहीं ये कार्ड बार बार घूम घूम के आ जाते हैं। ये कार्ड भी आपने देखा होगा जो शुरुआत में, वीडियो की शुरुआत में। बेसिकली ये जो कार्ड आए हैं, सबसे पहला कार्ड ये आया था। ठीक है, ये कार्ड क्या बताता है, अगेन ये भी क्रिसेंट मून ही है ना,
मैंने बोला ना, वैक्सिंग मून के समय कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, मतलब तभी हो सकता है बहुत लोगों के इसमें बिग अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अभी आप फिलहाल कंफ्यूज हो, ठीक है, पर बेसिकली मुझे जहाँ तक लग रहा है जो लोग वाइट कपड़े बहुत पहनते हैं ना, उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इससे सोचो, अगर आपके पास में कोई आसपास कोई वाइट चीज़ है, कोई पर्पल चीज़ रखी हुई है, अगर आप जब वीडियो देख रहे हो, कोई परफ्यूम की बॉटल रखी हुई है, या फिर कोई स्पिरिचुअल भगवान जी की फ़ोटो रखी हुई है, आप जिस भी गॉड में मानते हो, कुछ भी रखा हुआ है, कुछ स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा, या फिर कोई परफ्यूम, क्योंकि ये सब चीज़ें क्लेंजिंग के आइटम है। कोई पर्पल चीज़, क्योंकि पर्पल जो रहता है वो हमारे यहाँ वाले चक्र के लिए बहुत ज़्यादा रहता है। तो अगर आपके आसपास कोई रखा है, या फिर उस दिन आप चेक करो, अगर उस दिन जब आप देख रहे हो तब वैक्सिंग मून है, तो दिस इज़ फॉर यू, मतलब तभी आपके लिए बिग अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। और इसके अगर ऐसा नहीं है, इसमें से कुछ भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। इसके पहले वाली जो मैंने आपको बताया कि कैसा कैसा हो सकता है, अपॉर्चुनिटी तो आएंगी ना, अब बड़ी नहीं है तो क्या है, तो है, ठीक है। कुछ नहीं से बेहतर है कुछ होना, ठीक है। तो देख लो, अगर आपने कुछ वाइट वगैरह पहना है, पर खुश होने की इतनी ज़रूरत नहीं है। या फिर हो सकता है आपके पास में पानी की बोतल रखी हो, ठीक है। और खुश होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ बहुत अच्छा होने से पहले कुछ बहुत बड़ा होता है, तो उसके पहले आप बहुत बुरे ट्रांजिशन से जा रहे होगे, कुछ इतना टावा मोमेंट हुआ होगा, मतलब कि कुछ चीज़ें बहुत बुरी तरह से गिर गई होंगी। हो सकता है कोई रिलेशन, कोई सिचुएशन, कोई इंसान आपके घर से प्रोबेबली कोई चले गए होंगे, या फिर कोई सिचुएशन, कोई थॉट में चेंजेस, कोई पर्सपेक्टिव चेंजेस, आपका कुछ आप सोच रहे होगे कि नहीं ये सही है और वो गलत निकल गया हो। तो ऐसा कुछ मेरे को बहुत बड़ा लग रहा है, मतलब सब कुछ हिल जाना, शेकन अप, बिल्कुल वैसी फीलिंग है। तब इमोशंस बहुत ओवरलोड में होंगे, जब अपॉर्चुनिटी, बिग अपॉर्चुनिटी आने वाली होगी, तब इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होंगे, बहुत ओवरलोड होंगे। और आपके पास में अब जो भी बच गया होगा ना, जो भी बची कुछ चीज़ें होंगी ना, आप उनको निहार रहे होंगे कि चलो कम से कम ये तो है मेरे पास में, ये चीज़ें तो हैं, ठीक है। तो जब आप थोड़े शांत होने लगोगे, खुद को संभालने लगोगे ना, तब ये दौर आएगा बिग अपॉर्चुनिटी का। तो और कुछ देख लेते हैं, और कुछ आ रहा हो तो, एनीथिंग एल्स। नाइस कार्ड, द एम्पीरियर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ये सारे कार्ड पता है पहले आपने देखे होंगे, इस वीडियो में बता रही हूँ, ये वाला कार्ड देखा होगा। तो बेसिकली बहुत अच्छे कार्ड्स हैं ये। द एम्पीरियर मतलब कि हो सकता है आपको कोई डिसीजन, मैंने अभी बोला ना कि कोई पर्सपेक्टिव चेंजेस में फ़र्क लाना पड़ेगा। हर चीज़ों को दो पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। अगर मैं किसी भी एक चीज़ को, किसी भी थॉट सिचुएशन को एक नज़रिए से देखूंगी, तो हो सकता है मैं उसका कहीं कभी भी सही जवाब ना निकाल पाऊँ, ठीक है। और जब मैं एक मतलब बहुत एकदम हाई लेवल पे जाके सोचूंगी, तो मुझे हर पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा, बिकॉज मेरे पास में यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो आपको वैसा थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी खुद के अंदर, है ना। उल्टा पकड़ लिया था। व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब कि अब समय का चक्र आपके हिसाब से घूमेगा, यूनिवर्स बिल्कुल मदद कर रहे हैं, बस आपको उनकी सहायता करनी होगी, ठीक है। और अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल आ रही है, जितने लोग देख रहे हैं ना साइंस वाले, सबके लिए आ रही है, ठीक है, सबके लिए आ रही है, टू बी ऑनेस्ट। डोंट वरी, खुश हो जाओ यार, खुश हो जाओ थोड़ा तो। और दैट्स इट, दिस इज़ योर रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ एक्सचेंज एनर्जी। कैसे करोगे? लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच। हेलो माय डियर ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट, दिस इज़ योर वीडियो। लेट्स चेक कि आप सभी की लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ कब तक आएंगी, कब खुलेगा आपके लिए दरवाज़ा। चेक करते हैं। जब तक आप आंखें बंद करके थोड़ा सोच लीजिए, आप किस फील्ड में हैं, आर्ट्स की किस फील्ड में आप हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा अपने काम को विजुलाइज करिए, सोचिए खुद के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। और 2-3 गहरी गहरी सांसें लीजिए। डियर डेक, ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट्स की अपॉर्चुनिटीज़ कब तक आएगी? ह्यूमैनिटीज़ स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कब तक आएंगी? भाग रहे हो आप, पता नहीं किस चीज़ से, पर भाग रहे हो। दो चीज़ हो सकती है इसकी, या तो कोई बहुत फूक के कदम रख रहा है, या तो कोई भाग रहा है, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, या फिर डर के भाग रहा है। कार्ड्स आ गए बहुत सारे वैसे तो, बट मैं थोड़ा और क्लैरिटी चाह रही थी। थैंक यू।
बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। बेसिकली देखो, यहाँ पे ना बहुत लोग मुझे भागते हुए नज़र आ रहे हैं, या तो आई डोंट नो किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, या फिर दो चीज़ हो सकती है, या तो कोई इंसान बहुत फूक फूक के कदम रख रहा है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में, अपने करियर में लोगों से बात करने से पहले 2-10 बार सोच रहे हो कि आप कुछ गलत ना बोलो जिस वजह से आपका कुछ करियर इफेक्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत डर डर के कदम रख रहे हो, और देख के रख रहे हो कि आपको कोई पीछा तो नहीं कर रहा, कोई सेम आपके जैसा तो नहीं कर रहा। क्योंकि मेरे ख्याल से ना, पता है, ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत क्रिएटिव। तो उन्हें एक भय सताता रहता है कि कोई उनके जैसा काम ना कर ले, ठीक है। मतलब फिर यूनिकनेस क्या रह जाएगी ना। तो बहुत लोग, देखो अब मैं ना, मेरे को ना थोड़ा अंदर अंदर से ऐसा हो रहा है, कैसे समझाऊँ मैं, बट दिस इज़, आपकी फीलिंग आ रही है, मतलब आपकी जो एनर्जीज़ है ना वो मुझे थोड़ा इफेक्ट कर रही है, लाइक नॉट इफेक्ट, बट आई कैन फील यू। जो एक होता है ना अंदर से सांस ऊपर नीचे होना, वो हो रही है, ठीक है। क्यों? वो उसका कारण ही यही है कि आप लोग इमोशन को भर के रखा है आपने, तो ढोलने की ज़रूरत है, आप ढोल नहीं रहे हो, ठीक है। तो इमोशंस को ढोलिए, ये डरना बंद करिए कि कोई चीज़ आपकी चुरा लेगा, कोई आपसे नहीं चुराएगा। अगर लिखा हुआ है ना कि ये चीज़ आपकी है, तो वो चीज़ आपकी है। कोई किसी में हिम्मत नहीं है, कोई मायके लाल में हिम्मत नहीं है कि कोई आपकी चीज़ चुरा लेगा, ठीक है। इफ़ कोई भी यूनिकनेस आपने डिस्क्राइब करी, आपने ढूंढी है, वो आपकी है, ठीक है, कोई नहीं चुरा सकता। इमोशंस को ढोल दीजिए, जो फालतू आपने बांध के रखे हुए हैं ना। हो सकता है, आई फील बैड। देखो, हो सकता है कि बहुत लोगों को पहले किसी ने छुरा मार दिया है, मतलब हो सकता है आपने पहले इतना फूक फूक के कदम नहीं रखा हो, छुपा छुपा के रखा हो, या फिर बहुत बच बच के भी आपने करा होगा, पर लोगों ने आपको पकड़ लिया, आपसे आपकी पहचान चुरा ली। लाइक इन द सेंस पहचान चुरा ली, मतलब आपने कुछ इनोवेट करा, ठीक है, कुछ भी आपने आविष्कार करा, या फिर आपने कोई अपने कॉलेज में अपने कलीग्स के बीच में आपने अपनी गलती से अपनी बातें शेयर कर दी कि पता है मैं ना ये कर रही हूँ, पता है मैं ये करूँगी, या मैं वो करूँगा। तो उससे पता है क्या हुआ, आपकी चीज़ें सर्कुलेट हो गई, और अब वो यूनिकनेस नहीं बची, क्योंकि हो सकता है या तो आपके पहले किसी ने चुरा ली, आपके पहले किसी ने वो चीज़ को कर लिया, या फिर आपका जो रिवॉर्ड आपको मिलना था वो किसी और को मिल गया। तो आई नो इंसान ऐसे ही हो जाता है, बट कब तक होल्ड करके रखोगे उसको, कब तक होल्ड करके रखोगे। छोटा पड़ेगा ना, उसको छोड़ो। आई नो बुरा हुआ, मैं मानती हूँ, पर उस चीज़ को जितना पकड़ के रखोगे ना, वो चीज़ उतनी हर्ट करेगी, ठीक है। ये वह खैर अपॉर्चुनिटीज़ से तो बहुत दूर जा रहा है टॉपिक, बट यस, जब तक देखो पुरानी चीज़ नहीं छोड़ोगे ना, तो नई अपॉर्चुनिटी कैसे आएगी। आप तो पुराने में अटके हुए हो, आप तो यही सोच रहे हो कि आपके साथ में बुरा हुआ। मैं मानती हूँ बुरा हुआ, पर उसको छोड़ो। छोड़ोगे नहीं, आगे नहीं बढ़ोगे, तो फिर नई अपॉर्चुनिटीज़ कैसे आएगी। आपको कदम से कदम मिलाना है, खुद के कदम से कदम मिलाओ। सोचो अब पहले कहाँ थे, अब कहाँ आ गए हो। अब ये सोचो ना कि अभी आप जिस पोजीशन पे हो, आपको यहाँ से अपॉर्चुनिटी चाहिए। वो जो गया उसको जान दो, छोड़ दो, यूनिवर्स देख लेंगे, ठीक है। तो बट अब सोचो ना कि अब खुद से अलाइन करो यार, कितना समय लोगे। पर्सपेक्टिव बनाओ, ठीक है। मैंने साइंस वालों को भी ये चीज़ समझाई कि हर चीज़ को देखने का दो तरीका होता है, ठीक है। अगर हम एक चीज़ को, कोई भी सिचुएशन को एक नज़रिए से देखेंगे, तो वो हमेशा हम आंसर गलत निकालेंगे। हर चीज़ को दो नज़रिए से देखो, अच्छे से, और इन्हेंस करके अपने जवाब बनाओ। थोड़ा पर्सपेक्टिव डेवलप करो, ठीक है। सॉरी, सर्दी है ना, ठंडी का मौसम भी है। और द वॉर इज़ ओवर। देखो, सब अपने अपने घर जा रहे हैं, हो गई लड़ाई जितनी होनी थी, सब अपने अपने घर जा रहे हैं अपना सामान समेट के। अब नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, मिलेगी। बहुत अच्छा कार्ड है, पता है, स्टेबल का कार्ड होता है। ये उल्टा क्यों आया है? ओके, तो स्टेबल का कार्ड है बेसिकली ये, और ये बहुत अच्छा कार्ड होता है। स्टेबिलिटी आएगी, डेफिनेटली आएगी, जब आप बैलेंस करना सीख जाओगे ना, जब आप पर्सपेक्टिव बनाना सीख जाओगे, तो स्टेबिलिटी भी आएगी। और ये आप हो तंदुरुस्त, बढ़िया से बैठे हो, अपने साम्राज्य को देख रहे हो। तो ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक यार, बहुत सही है। ओके, तो ये कार्ड बेसिकली उल्टा आया है। दिस इज़ किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप किंग जैसा फील नहीं कर रहे हो, पता है, ये कार्ड है ऐसा, बट आया ऐसा है। आप किंग जैसा फील नहीं कर रहे हो, आपको लग नहीं रहा है कि आप सच में भी कहीं के किंग हो, आप कुछ कर भी सकते हो, आपको ऐसी फीलिंग आ रही है, आपने खुद को बहुत डिमोटिवेट कर लिया है। तो वो डिमोटिवेशन हटाओ, ठीक है। और जब तक ऐसा सोचोगे, देखो खुद को अगर एक पर्सपेक्टिव से बांध के रखोगे ना,
क्योंकि आप खुद सोच ही नहीं रहे हो कि आप कुछ अच्छा कर सकते हो, आपने खुद को बांध लिया। आपका जो पर्सपेक्टिव वो खुद के प्रति खराब है, गॉट इट। आपका पर्सपेक्टिव खुद के प्रति खराब है बिकॉज आपने सोच लिया कि गलत ही होगा, गलत ही होगा, मैं गलत ही करूँगा, करूँगी। ठीक है, तो जब आप खुद के प्रति, आपने खुद को किंग नहीं, आपने पता नहीं खुद को गधा मान के रखा हुआ है। जब आप खुद को अच्छे से नहीं मानोगे तो आपकी कोई रिस्पेक्ट क्यों करेगा, ये बताओ। तो खुद के प्रति तो पहले पर्सपेक्टिव डेवलप करो, फिर दुनिया के प्रति करते रहना। आप अभी खुद से लड़ने को तैयार नहीं, आप दुनिया से क्या लड़ोगे? कैसे अपॉर्चुनिटी आई है आपके पास में? जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है ना, कोई अचीवमेंट चाहिए होती है ना, तब अपने को पहले खुद से लड़ना आना चाहिए, जब जाके हम दुनिया से लड़ सकते हैं। तो वर्क, सबसे पहले वर्क करो खुद पर, ठीक है। फैमिली से मदद ले लो, फैमिली से मदद ले लो, फैमिली मदद करेगी। और साथ में कोई मेंटर, कोई फैमिली या फिर मेंटर, कोई भी हो सकता है जिसकी आप बात सुनते हो, वो आपकी मदद कर सकते हैं। आपको अगर कोई लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई है, कोई बड़ा इंसान जो जिसकी आप बात सुनते हो, तो उनके पास जाके मदद लीजिए कि मैं कैसे खुद को बदलूं, कि भाई मैं भी कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ठीक है, तो फैमिली की भी मदद ले सकते हो अगर फैमिली में कोई है। और खुद को ऐसा बनाइए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब कि आई एम दी वन, आई एम दी बेस्ट। सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करो यार। जब सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा ना, देखो मेरी थ्रोट चक्र भी ब्लॉक हो रही है, आपकी है, तभी मेरे इसमें सिम्टम्स आए। जब किंग वाली एनर्जी आएगी तब डेथ चीज़ आएगी, मतलब कि डेथ इन द सेंस, अगर मैं आपको समझाऊं, साइंस वालों के इसमें भी ये चीज़ आई थी। सब पता है एक लूप में फंस गए हैं, सबको एक पैटर्न एंड करते आ ही नहीं रहा है, कोई पैटर्न एंड करना चाह नहीं रहा। जब आप खुद के प्रति समझ जाओगे ना कि आपको कैसा होना चाहिए, खुद को सॉफ्ट रखना चाहिए, खुद को फोकस्ड रखना चाहिए, दोनों एनर्जी, फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस होनी चाहिए, तब जाके ये डेथ का कार्ड आता है। मतलब कि जब आप खुद को समझ जाते हो ना, तो आपने एक पड़ाव पार कर लिया। ठीक है, नाउ यू आर रेडी, मतलब ये देखो ये सन उग रहा है। ठीक है, तो ये अब आपके लिए नया सूरज आ रहा है, बिकॉज आपने एक बहुत गहरी साइकिल को कंप्लीट कर लिया है। तो बेसिकली यू हैव टू कंप्लीट समथिंग, कोई साइकिल कंप्लीट करो, पहले खुद पे वर्क कर लो। ठीक है, जब खुद पे वर्क कर लोगे, खुद पे एक एनर्जी आ जाएगी कि जब आप खुद को हरा नहीं सकते ना, तो कोई भी किसी में ताकत नहीं होती कि कोई आपको हरा दे। ठीक है, सिर्फ आप ही हराते रहते हो खुद को, आपके सामने कोई नहीं होता। तो जब आप वो चीज़ समझ लोगे, तब जाके यूनिवर्स आपको 10 लोगों से मिलाएंगे, तब जाके जब देखो इन्होंने सेल्फ प्रायोरिटी रखी हुई है, ये देखो ये लटके हुए हैं, खुद पे फोकस करा है, ये लटक के सब कुछ देख रहे हैं, पर ये अपने में भी तो मस्त है ना। इनको जो फ्रीडम, ये जो फ्री विल होती है ना, ये खुद में है कि मुझे क्या करना भाई, मैं तो लटका हूँ, चिल हूँ। तो बिल्कुल वैसे लटक के सब कुछ देख रहे हैं। जब आप खुद को सीख जाओगे, खुद को समझ लोगे, खुद को एक किताब की तरह पढ़ लोगे, तब जाके यूनिवर्स आपको सोसाइटी से मिलने का मौका देंगे, और तब कहीं जाके अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। ठीक है, तो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, क्योंकि अभी तक आपने ये एक साइकिल क्लोज नहीं करी है। तो जब तक एक साइकिल क्लोज नहीं हो जाती ना, यूनिवर्स नहीं मिलाते हैं। और फिर ये 2 कार्ड आए थे कि जब आप खुद को समझने लगोगे, तो हो सकता है नो इमोशनल ब्रेकडाउन बहुत आएंगे, पर अपॉर्चुनिटीज़ तो ऐसे ही आएंगी। ये अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, आपने शुरुआत में देखा होगा, तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ तो आएंगी। बहुत सारे कार्ड्स हो गए। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर, सम ऑफ यू मैं बताऊँगी कैसे, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही है। देख लेते हैं कैसे आएगी, और वो लोग कौन है जिनके लिए आ रही है, वो भी देखते हैं किन के लिए बिग अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। अपॉर्चुनिटी सबके लिए आएंगी, पर बड़ी से बड़ी कुछ लोगों के लिए आएंगी। बहुत सारे कार्ड्स हैं, सॉरी यूनिवर्स, हम इतने सारे कार्ड नहीं लेंगे, थोड़े लेंगे। और बताइए कि किसके लिए आएगी बिग अपॉर्चुनिटीज़? इंट्यूशन से आएगी। साइंस वालों के लिए भी यही था, उनके लिए भी पता नहीं कुछ ऐसे ही तो कुछ कार्ड आया था, मैं भूल गई कौन सा कार्ड आया था। उनके लिए भी इंट्यूशन से था। अभी तक कॉमर्स वालों का करा नहीं है।
खुद में फंसे हुए हैं। मैंने बोला ना फालतू के जाल में, मैंने अभी क्या बोला कि आप खुद में फंसे हो यार, आपको फंसाने वाला कोई नहीं, आपने खुद को ही फंसा रखा है बेफालतू का, खुद की आंखें बंद कर रखी है। ठीक है, तो बेसिकली देखो, जब जो कार्ड्स आए हैं उसके बेसिस पे बताती हूँ। खुद से अलाइन हो, ठीक है, खुद की जो एक फेमिनाइन एनर्जी और मस्कुलिन एनर्जी है ना, दोनों को बैलेंस करो। जब खुद को बैलेंस कर लोगे तब अपॉर्चुनिटी आएगी, और तो भी दो आएगी, दो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। और आप में से कुछ लोगों ने येलो या फिर रेड पहना हुआ है, तो दिस इज़ फॉर यू, आपके लिए आ रही है बिग अपॉर्चुनिटीज़। अगर कोई बॉडी लोशन लगाया है तो आपके लिए आ रही है। और हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि खुद को बांध के मत रखो, खुद को फ्री छोड़ दो। ये कार्ड पहले भी आया था, एम्पीरियर मीन्स कि यू नो मैंने इस कार्ड का मतलब भी यही होता है कि हर चीज़ से सोचना, एक राजा होता है ना, उसको हर हिसाब से सोचना पड़ता है। ठीक है, तो बिल्कुल मैं बोल रही हूँ ना, सोच बदलो, चाहे खुद के प्रति हो चाहे सोसाइटी के प्रति हो, सोच बदलो, किसी से मदद मांगो यार। ठीक है, तब जाके आप अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को निहार सकते हो। रात में एनजाइटी, जो लोग भी कल परसों नरसों रात में रोए हों, ये उनके लिए भी हो सकता है, उनके लिए भी आ रही है बिग अपॉर्चुनिटीज़। आपकी ही बात हो रही है। ओके, इंट्यूशन से आएगी, मतलब जब भी कोई भी जॉब प्लेसमेंट या फिर कुछ भी, अगर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट चाह रहे हो तो इंट्यूशन, मतलब इंट्यूशन वाइज आपको कोई ड्रीम आ जाएगा, कोई आके बता देगा, या फिर कोई सपने में कोई दूर का रिश्तेदार आ जाएगा, कुछ भी सपने में पता चल जाएगा, या फिर ऐसे खाली बैठे रहोगे ना और एकदम से एकदम दिमाग में कुछ आ जाएगा कि ऐसा कैसा, तो वो इंट्यूशन से आता है बेसिकली। फुल मून की एनर्जीज भी मुझे लग रही है कि फुल मून पे भी आपके इंट्यूशंस तेज़ हो सकते हो, तब भी आपको आ सकता है। यू नो वॉट, दिस इज़ ऑल्सो बैलेंस कार्ड। बैलेंस करते नहीं आ रहा है, ये सब लोग बैलेंस में क्यों अटक गए यार, सबके इसमें यही है, बैलेंस करते किसी को नहीं आ रहा है। पता है, बैलेंस करना सीखो, कैसे बैलेंस करते हैं लाइफ को। जर्नल करो, जर्नल मतलब कि कॉपी ले लो और उसमें लिखो दिन भर में क्या करा, कैसे करा। जब एक बार हम लिख लेते हैं ना, तो हमें समझ जाता है कि मैं तो इतनी गधी हूँ यार, या तो मैं तो इतना गधा हूँ, मैंने ये ऐसा क्यों करा। तो समझ आता है हमें चीज़ों को, हम बैलेंस करने लगते हैं जब हम खुद के साथ समय बिताते हैं ना। भले हमने दिनचर्या लिखा हो हमारा, पर एटलीस्ट समझ आता है कि कहाँ क्या हमने गलती करी। ठीक है, तो जब हम एक जर्नल करते हैं, इसको जर्नल करना बोलते हैं, जब हम जर्नल करने लग जाते हैं खुद के साथ में, खुद को बैठने लग जाते हैं, खुद के साथ में बैठते हैं, खुद को समझते हैं, तब जाके हमें बैलेंसिंग पावर आती है। खुद को हमेशा ऊपर रखना, ठीक है, खुद को हमेशा रखना, फिर दूसरों पे ध्यान देना। मतलब देखो, इनका ध्यान यहाँ पे है दूसरों पे, पर इन्होंने खुद को ऊपर रख रखा है। आ रही है बात समझ में? और खुद को एक्सेप्ट करो। बेसिकली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यही बताती है कि एक्सेप्ट योर सेल्फ यार, मतलब जैसे हो ना बिल्कुल वैसे के वैसे एक्सेप्ट कर लो, यू आर परफेक्ट। ठीक है, फालतू चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, बस थॉट में चेंजेस लाओ, उसमें ज़रूरत है। द वर्ल्ड बेस्ट कार्ड, जिन्होंने येलो, रेड, पिंक, पर्पल पहना हो उनके लिए है। अगर आई डोंट नो, ये तो बहुत वियर्ड है थोड़ा, जिसके पास में स्टिकी नोट्स रखे हों वो, और मैं बोल चुकी हूँ शायद, जिसने लोशन लगाया हो बॉडी लोशन उनके लिए हैं। जिन्होंने अभी जूते पहन रखे हैं उनके लिए, जूते चप्पल एनीथिंग। ठीक है, और कोई भी भगवान के आसपास तस्वीर हो उनके लिए है। कोई ढेर सारी बुक्स, बंडल ऑफ बुक्स ऐसा कुछ रखा हो, बुक्स वगैरह एक भी चलेगी, तो उनके लिए भी है ये रीडिंग। और इससे आपको पता चल सकता है कि ये आपके लिए रीडिंग है। ठीक है, बेसिकली वॉन्ड्स की एनर्जी बताती है कि ये जो अपॉर्चुनिटी आएगी वो आएगी समथिंग मार्च अप्रैल तक आएगी। जब भी आप देख रहे हो मार्च अप्रैल, क्योंकि थोड़ा, या फिर जिस दिन गर्मी थोड़ी ज़्यादा लग रही हो ना, ये तब आ सकती है। देखो यहाँ पे सनफ्लावर खिल रहा है, बेसिकली थोड़ा गर्मी की एनर्जी ज़्यादा लग रही है, तो आप तब भी देख रहे हो तो तब की है। एक दो और कार्ड निकालूंगी कि कब आएगी अपॉर्चुनिटीज़। और बेसिकली द वर्ल्ड का कार्ड, द वर्ल्ड का कार्ड बहुत प्यारा होता है, मतलब कि आप वर्ल्ड हो यार, किस चीज़ की तलाश में हो, खुद की तलाश में रहो यार, परफेक्ट हो, खुद को अपनाना सीखो। ठीक है, खुद को अपनाओ, सब कुछ तो है आपके पास में, सब कुछ है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी भी आ जाएगी, उसमें कोई इतनी वो बात नहीं है। ठीक है, तो घबराना बंद करो। बहुत अच्छा कार्ड है, साइकिल एंड हो जाएगी, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड यही होता है कि जब एक साइकिल एंड हो जाती है तब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, और ये वही कार्ड है। तो बेसिकली दिस इज़ परफेक्ट। कब तक आएंगे इनके लिए, सभी के लिए? देखो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ,
बिग अपॉर्चुनिटीज़ कुछ लोगों के लिए आएगी, अपॉर्चुनिटीज़ सबके लिए आएगी, ठीक है। तो इसमें वो मत करना कि भाई हमारे लिए नहीं आ रहा, क्या सबके लिए आएगी। और जो मैंने बताया ना कि जिसने क्या पहन रखा है, वो सिर्फ उनके लिए कि किसके लिए बिग अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है। देख लेते हैं कि सभी के लिए अपॉर्चुनिटी कब तक आएगी। प्लीज़ बताइए डियर डेक, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कब तक आएंगी। नहीं बता रहे यूनिवर्स, बोल रहे हैं छोड़ दो हम पे। द फूल, जैसे ही साइकिल एंड हो जाएगी ना आपकी, जब आप खुद हाँ सही बात है, जैसे कि जैसे खुद को समझ लोगे तब आ जाएगी, ठीक है। तो पहले खुद को समझ लो, आज समझ ले तो आज ही आ जाए, क्या पता, ठीक है। तो बस वो देरी रहती है खुद को समझने में, खुद को जानने में, खुद को पहचानने में, खुद को एक्सेप्ट करने में। द फूल की तरह छोड़ दो। जैसे कि देखो ये फूल है, ये पहाड़ी पे खड़ा हुआ है, कभी भी गिर सकता है क्योंकि वो देख भी नहीं रहा नीचे, पर बेफिक्र है ना। आपको बेफिक्र होना है क्योंकि उसको पता है कि उससे यूनिवर्स संभाल लेंगे, उसके पास में यूनिवर्स है। उससे कोई मतलब नहीं उसने क्या पहना हुआ है, कुत्ता है आसपास क्या लेके चल रहा है, उसको कोई मतलब नहीं। देखो ये फुल मून की एनर्जी, सॉरी फुल मून बोल रही हूँ, पता नहीं क्यों गलती से निकला, हो सकता है कि आगे पीछे कोई फुल मून भी हो तब भी आ सकती है अपॉर्चुनिटी। फुल सन दिख रहा है, फुल देखो कितना ब्राइट डे है, बहुत ब्राइट डे है। मैंने इसके पहले भी बताया कि मुझे ना थोड़ी गर्मी की एनर्जी लग रही है, बिकॉज वॉन्ट्स हमें गर्मी बताता है। यहाँ पे भी सनफ्लावर खिल रहा है, तो कभी गर्मी में ही मेरे को लग रहा है ज़्यादातर लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ठीक है। दैट्स इट गाइज। अगर रीडिंग अच्छी लगी हो, रिजोनेट हुई हो, तो प्लीज़ एनर्जी एक्सचेंज करना कैसे करोगे, लाइक सब्सक्राइब शेयर करके कमेंट भी करना प्यारे प्यारे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई कमेंट करता है तो। और प्लीज़ मुझे बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। थ्रोट चक्रा सही करो अपना। थैंक यू। हेलो माय डियर कॉमर्स स्टूडेंट, नीम करोली बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। लेट्स चेक कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कब तक आएंगी। पर पहले आँख बंद कर लो और थोड़ा सा अपने फील्ड के बारे में विजुलाइज करो कि आप किस फील्ड से हो, क्या करते हो, कैसे करते हो, अपना काम कैसे मैनेज करते हो। थोड़ा खुद को सोचो, ठीक है, कि आप वर्क फील्ड में होते हो तो आप क्या करते हो। इफ़ आपको कोई कॉलेज की अपॉर्चुनिटी चाहिए, आप कोई स्कूल स्टूडेंट भी हो तो थोड़ा सोचो, ठीक है। और जब तक, और 2-3 गहरी सांसें भी ले लेना, तब तक मैं देखती हूँ, ठीक है। डियर डैग, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कब तक आएंगी। कब तक आएंगी इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़, कब तक आएंगी। और कहाँ से आएंगी ये भी बताइए, इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से आएंगी डियर डैग। आप खुद ही रोक रहे हो अपॉर्चुनिटीज़ को। इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से आएंगी डियर डैग। ओके, थैंक यू। तो बेसिकली कैसे आएंगी पहले हम ये समझ लेते हैं। आप ये हो, ठीक है, केयर फ्री, आपको कोई फिक्र नहीं है क्या। पर अगर नहीं है तो वीडियो क्यों देख रहे हो, है तभी तो देख रहे हो। थोड़ी फिक्र है बट मेरे ख्याल से कन्फ्यूज़न है। फिक्र तो है पर वो एक जो एक नॉन चैलेंट होता है कि मुझे क्या, बिल्कुल वैसे वाली फीलिंग लग रही है, ठीक है। बिकॉज इन्होंने तोता अपने हाथ में बिठा रखा है, लाइक अपॉर्चुनिटी वीडियो देख रहे हो कि मुझे चाहिए कुछ करने को, पर कितना फ्री हो यार, कितने फ्री हो, मतलब ठीक है होता रहेगा, मुझे क्या। बिल्कुल तोता हाथ में बिठा रखा है, बिल्कुल चिल, परी के जैसे क्यूट। ओके, तो बेसिकली कन्फ्यूजन कुछ लोगों को यहाँ पर है, कुछ लोग तो बिल्कुल फ्री हैं, बिल्कुल थोड़ा सा टेंशन फ्री है। अच्छी बात है, ऐसा मैं बोल नहीं रही हूँ कि टेंशन लो, है ना। पर कुछ लोगों के पास में यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन है, और कन्फ्यूजन इसलिए है क्योंकि उन्होंने खुद की आंखों पे पट्टी पहन रखी है, देखो, ठीक है। तो वो जो कन्फ्यूज़न है ना, वो आपकी वजह से है। आप कोई कन्फ्यूज़ नहीं हो, आपको यूनिवर्स ने कन्फ्यूजन में नहीं डाला है। आपको लग रहा होगा कि हम क्या करें भैया, हमें समझ नहीं आ रहा दोनों में से ऑप्शन कौन सा सही है, ठीक है। तो पहली बात तो 2 ऑप्शन आते ही नहीं, वो आप खुद ही लाए हो 2 ऑप्शंस को, बिकॉज़ आप कंफ्यूज हो, ठीक है। आपने वो कन्फ्यूजन खुद नहीं क्रिएट करा है माइंड में, कन्फ्यूजन जैसा उसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है। जिस वजह से पता है क्या हो रहा है, वो कन्फ्यूजन इतना खा रहा है आपको कि आप रो रहे हो, आप परेशान हो। क्यों भाई, कन्फ्यूजन ही तो है, टावर मोमेंट आ रहा है।
इतना कोई इंसान यहाँ पे पता नहीं कौन है भाई, कौन महान लोग हैं जो बहुत रो रहे हो, बहुत रो रहे हो, इतना इमोशनल आउटबर्स्ट हो रहा है आपको। सीखो, इन लोगों से सीखो, ये जो है ना नॉन चैलेंट वाले, इनसे सीखो कुछ। इतना क्या कन्फ्यूजन में, कन्फ्यूजन है भी नहीं तो भी रो रहे हो, मतलब कि आपने खुद ने कन्फ्यूज क्रिएट कर लिया, आपके दो ऑप्शन क्रिएट कर लिए कि दोनों में से कौन सा, और आप उस पर रो रहे हो क्योंकि आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही, आप बस रो रहे हो पागल जैसे, आप रोते जा रहे हो। और इससे पता है क्या हो रहा है, टावर मोमेंट, शेकन अप हो रहे हो, खुद को ही शेकन अप कर दिया आपने, खुद को ही रुला दिया, और पता नहीं 10 लोगों पे, यहाँ वहाँ लोगों पे इल्ज़ाम डाल रहे होगे आपकी, इसने मुझे रुलाया, इसने मुझे रुलाया, इसकी वजह से ये हो रहा है। ये यहाँ पे गिरने का कारण आप खुद हो। बारिश में टावर पे जाके बैठोगे तो बिजली तो गिरेगी ना लाला, तो गिरोगे ही ना, फिर दूसरों पे क्यों इल्ज़ाम डालना, गलती आपसे ही हो रही है। टावर मोमेंट आए, टावर मोमेंट हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे हो रहा हो, अगर आप नहीं भी रो रहे हो तो हो सकता है आपके लिए भी टावर मोमेंट आ रहा हो। टावर मोमेंट बेसिकली ये होता है कि जब हम, कोई भी हमारा पर्सपेक्टिव, कोई भी हमारा ओल्ड स्ट्रक्चर गिर जाता है, ठीक है, हमें लगता है कि यार मुझे ये चीज़ तो बहुत अच्छे से आती है, और तीन जब उसकी बिल्कुल एग्ज़ाम आने वाली है, उसके एक दिन पहले मुझे पता चले कि मुझे कुछ भी नहीं आता, तो ये हुआ ना, ये स्ट्रक्चर मेरा टूट गया, ये मेरी गलतफहमी जो थी वो मेरी टूट गई। बहुत लोग ऐसे होते हैं, जैसे मान लो कोई स्कूल वाले बच्चे को लग रहा हो कि यार मैंने स्कूल में तो बहुत टॉप करा, और वो कॉलेज में आता है, वो सोचता है मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, खेलूँगा कूदूँगा बढ़िया, और एग्ज़ाम के एक दिन पहले लगता है कि यार इसमें तो मुझे कुछ भी नहीं आ रहा, मुझे तो ABCD लिखना नहीं आ रही, अनाराम में भी भूल गया मैं तो, अनाराम कैसे लिखते हैं, कितने होते हैं इसमें अक्षर, यही भूल गए। ठीक है, तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर था ना वो टूट रहा है, समझ आ रही है बात, जो ओल्ड स्ट्रक्चर था, ओल्ड पैटर्न थे, ओल्ड थॉट्स थे, ओल्ड पर्सपेक्टिव थे। हाँ, मैं थोट चक्रा भी, प्रोबेबली आप में से बहुत सारे लोग कुछ बोलना चाह रहे, बोल नहीं पा रहे, तो आप लोगों का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। ओके, तो हाँ, ये टावर मोमेंट आ रहा है, बहुत शेकन अप हो गई चीज़ें, रोना डेफिनेटली आएगा, फिर तो रोना आएगा ही सही, समझ सकती हूँ। पर बहुत लोग यहाँ पे अपनी बेवकूफ़ी से रो रहे हैं, ये बात है। यार ये कौन लोग हैं यार जो इतना चिल हैं, पार्टियाँ वार्टी कर रहे हैं, बिल्कुल चिल हो रहे हैं, नॉन चैलेंट, बिल्कुल खुद को बादशाह मान रहे हैं, किंग मान रहे हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है कि जी लेंगे कर लेंगे, तो फिर इन, तो अपॉर्चुनिटी क्यों देख रहे हो हैं। यहाँ पे कोई कोई है, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो बहुत चिल हैं, पता है, पार्टियाँ कर रहे हैं, बिल्कुल सोच रहे हैं कि पार्टी का प्लान बनाओ है, बढ़िया चिल कर रहे हैं अपने कज़न के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ में, कोई फैमिली फंक्शंस में, बहुत बहुत क्रेज़ी, खुद को बादशाह मान के रखें, क्योंकि इनके पास में पता है, अब फ़र्क यही है, जो इंसान खुद को जितना उलझाता है ना वो उलझता चला जाता है, जो इंसान जितना फूल रहेगा ना बेवकूफ़, वो उतना सही है यार अपनी लाइफ में, क्योंकि उसको पता है कि यार मैं ही सर्वोपरि हूँ, मैं ही सब कुछ बढ़िया हूँ, मैं ही किंग हूँ यहाँ का, तो वो इंसान सच में जीता है उस वक्त को। तो बुराई नहीं है इसमें, सही कर रहे हो। ओके, तो बहुत जल्दी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, पता है, ये कार्ड्स अब जो थे, ये कार्ड्स हैं बेसिकली कि कब तक आ रही है और कैसे आएगी, जल्दी आ रही है और खुद से आएगी। यहाँ पे हो सकता है, आई डोंट नो क्यों, अब ऐसा मत सोचना कि ये ऑलरेडी मेरे को पता होगा, कैसे पता होगा, कोई बहुत सारे लोग यहाँ पे खुद खुद से कुछ करना चाह रहे हैं, लाइक खुद की रोशनी खुद बनना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कुछ स्टार्टअप कर रहा है इंसान यहाँ पर, कोई बिजनेस, किसी के फादर का बिजनेस संभाल रहे हैं, लाइक समझ रहे हो, देखो इन्होंने लाठी भी खुद पकड़ी और चल भी खुद रहे हैं और खुद को रोशनी भी दिखा रहे हैं, है ना, तो बेसिकली ये खुद रिस्क पे चल रहे हैं, खुद का मतलब खुद को मैनेज करके चल रहे हैं, खुद पे निर्भर है, किसी और पे नहीं है कि भाई मैं अपने जीवन पे खुद ही रोशनी डाल लूँगा, मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई मेरा हाथ भी ना पकड़े। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कर रहे हैं बिजनेस वगैरह, फिर स्टार्टअप की प्लानिंग है, गो फॉर इट, बहुत सही है। ठीक है, और तो ऐसे ही किसी के पास अपॉर्चुनिटी आ सकती है, आपको कोई स्टार्टअप प्लान आ सकता है, कोई, है ना, ऐसा हो सकता है। थोड़ा जल्दी हो रहा है ये सब चीज़ें, आपको यहाँ पे अब सोचने का मौका नहीं मिलेगा, बिकॉज यू आर ऑलरेडी लेट ना, बहुत ऑलरेडी लेट हो चुके हो। सम ऑफ यू यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ को ठुकरा रहे हो बिकॉज पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। अब ठुकराना बंद करो यार, देखो फिर तो अच्छी चीज़ भी खो दोगे ना, ये देखो ये तो यूनिवर्स की तरफ से आ रहा ना, देखो बादल में से निकल रहा है ऐसे कप, तो अभी ये कप लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आई नो ये वाले जो कप्स रखे हैं ये यूज़लेस होंगे, ख़राब होंगे, इसमें लोगों ने बहुत धोखा दिया होगा, ये जो कप्स आपको ऐसे किसी ने हाथ पकड़ा होगा, आपको लग रहा होगा कि बस हाथ पकड़ा है, पर उस इंसान ने तो आपको सर पे डंडे मार दिए होंगे, ठीक है। तो आई नो बहुत छल कपट हुआ है, बट अब जो अपॉर्चुनिटी आए,
और जहाँ आपको ऐसा लगे कि यस मैं ये कर सकता हूँ। जब आप एक लॉन्ग टर्म प्लान बना लेना, जैसे आपको लगे ना कि कोई कहीं से आपको अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो आप सोच लेना, पहले उसको थोड़ा देखना क्या इसमें स्कोप है लॉन्ग टर्म के लिए, थोड़ा 10-20 साल के लिए देखना, ठीक है, थोड़ा लंबा देखना कि अगर मैं ये करूँगा वो करूँगी फलाना ढिमकाना, तो ये प्लान सही तो है ना, सक्सेसफुल तो है ना, मैं इसमें कुछ लॉस में तो नहीं हूँ ना। थोड़ा एक प्लानिंग बनाना, ठीक है, उसके बाद एक्सेप्ट करना, नहीं तो ये भी यहीं पे रखा जाएगा यूज़लेस की तरह, ठीक है। तो और सम ऑफ यू, अगर किसी ने, देखो अब मैं यही बोल रही हूँ, अगर किसी ने रेड ग्रीन येलो पहना है तो ये नहीं, हाँ चलो ठीक है, किसी में ना कुछ दान कर दो। वैसे ये आप ही हो, मतलब किसी ने हो सकता है यहाँ पे रेड पहना हो, ग्रीन पहना हो, येलो पहना हो, कुछ दान कर दो, कुछ किसी को दे दो यार। मतलब इफ़ आपके पास में कोई कपड़े रखे हैं तो किसी बच्चे को बांट दो जो आपकी काम नहीं आ रहा है, कोई कपड़ा, कोई कुछ भी चीज़ जो भी आपको लग रहा हो कि आप ये दे सकते हो, या फिर कोई नई चीज़ खरीद के दे दो। जो आपके पास में कुछ ज़्यादा हो ना, जो ज़्यादा हो चीज़, उसको बांटो। जो ऑलरेडी आपके पास में रखी हो, कुछ काम की नहीं है, वो बांट दो, ठीक है। तो आई गेस कुछ कुछ अच्छा करने से भी हमें कभी कभी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं, ठीक है। तो कुछ अच्छा करके कुछ अच्छा मिल रहा है तो क्या दिक्कत है। और दिस इज़ यू अपॉर्चुनिटीज़ को निहारते हुए, दिख रहे हो। लेट्स चेक कि कब तक आ रही है अपॉर्चुनिटीज़, मतलब कब तक आ रही है इन द सेंस कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड क्या रहेगा, क्या टाइम पीरियड में अपॉर्चुनिटीज़ कॉमर्स वालों के पास में आएंगी, कब तक आएंगी। तक आएंगे। अच्छा कार्ड्स हैं, ओके। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे रिकॉग्निशन मिलेगा। देखो बहुत सारे लोगों को ना यहाँ पर पहचानेंगे लोग आपको, मतलब बहुत अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस होगा, या कोई भी, अगर आप किसी भी फील्ड में हो, कॉमर्स की फील्ड में हो, तो आपको लोग यहाँ पे पहचानने लगेंगे। यू देखो ये आप हो, ये बैठे हुए घोड़े पे, तो दिस इज़ यू, लोग आपको पहचानेंगे। और ये टाइम पीरियड मुझे स्पेसिफिकली दिख रहा है गर्मी का। इट्स वियर्ड, थोड़ा वियर्ड है कि मतलब साइंस, आर्ट्स और अब कॉमर्स, तीनों स्ट्रीम्स के लिए गर्मी का ही टाइम पीरियड आया कि सबको गर्मी में ही अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। करो बेटा, करो मेहनत, गर्मी में करो खूब मेहनत, पसीना बहाओ। तो गर्मी में मुझे ज़्यादा लग रहा है। और देखो ये एक सक्सेस का कार्ड है, पता है, ये जो भी आपकी पर्सनल लाइफ, ये पीछे का कैसल, ये विक्ट्री, तो बहुत अच्छा कार्ड है ये, ठीक है। तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर इस वीडियो पे आए हो तो डेफिनेटली मिलनी ही है। और ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि गर्मी, जिस दिन ब्राइट डे हो ना, बिल्कुल देखो कितना येलो येलो दिख रहा है, बिल्कुल ब्राइट डे, कोई एक क्लाउड का कुछ भी नहीं, उस दिन मुझे ज़्यादा लग रहा है कि उस दिन कुछ बहुत अच्छा आपके हाथों आएगा। ये देखो, और जब नई पत्ती आती है ना, पतझड़ का महीना चला जाता है, और जब नई पत्तियाँ आती हैं तो मुझे तब भी लग रहा है बहुत लोगों के लिए तब अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही है। देखो ये कार्ड, पता है, लिटरली वही होता है कि कुछ बहुत अच्छा आपको दिया जा रहा है, कुछ आपके कर्म का फल, या फिर जो आप चीज़ डिज़र्व करते हो, जो चीज़ आप बिलोंग करते हो, वो चीज़ आपको मिलेगी। दिस इज़ यू, हेल्दी मैन विथ योर स्टेबिलिटी, मतलब आपके करियर में स्टेबिलिटी, पर्सनल लाइफ में स्टेबिलिटी, हर चीज़ में आप स्टेबल हो जाओगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, ऑल दी बेस्ट। बस थोड़ा सा इमोशंस पे ध्यान रखना, इमोशंस को इतना भी कंट्रोल में मत कर लेना कि इमोशन लेस हो जाओ और लोगों पे भी दया ना करो, ठीक है। तो थोड़ा सा इमोशंस को बैलेंस में रखना। और मैं बोल रही हूँ ना कि इसके पहले मैंने अभी ये समझाया ना कि थोड़े लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, तो ऐसा भी खुद को मत कर लेना कि अब रोना ही नहीं आ रहा हो, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं करना है यार, ऐसे में तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। और गर्मी में तारे कितने टिमटिमाते हैं, बिल्कुल मेरे को गर्मी की वाइब ज़्यादा आ रही है इसमें भी। जस्टिस, जस्टिस मिलेगा यहाँ पर, जिस भी लोगों के साथ में छल कपट हुआ हो उनको जस्टिस बिल्कुल देंगे यूनिवर्स, डोंट वरी, ठीक है। और कुछ भी अगर बुरा हो रहा, हर चीज़ में जस्टिस मिलेगा, प्यार में भी मिल जाएगा, करियर में भी तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि मेनली करियर की रीडिंग है। अब सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर
बिग अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ सबके लिए है, ठीक है, लेट मी क्लियर, अपॉर्चुनिटी सबके लिए, बट बिग अपॉर्चुनिटीज़ कुछ लोगों के लिए। और लेट्स चेक कि वो लोग कौन हैं और किन के लिए आ रही है ये बिग अपॉर्चुनिटी, किन लोगों के लिए आ रही हैं, किन लोगों के लिए बिग अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है यूनिवर्स, और कब तक आ रही हैं। ओके, थैंक यू। गूगल भी कर लोगे ना, एस ऑफ वॉन्ड्स, तो यही आएगा अपॉर्चुनिटीज़ का। ओके, तो बेसिकली जब आप पुरानी चीज़ों को ये निहारना बंद करोगे ना, जो भी आपके पास आपके साथ में लॉस हुआ हो, छल कपट हुआ हो, उसको निहारना बंद करो और पीछे देखो कि प्यारे प्यारे कब रखे हुए हैं। मतलब जो चीज़ गिरी हुई है उसको देखने से ज़्यादा तो आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि बस मैं इसको ही देख लूँ, मेरे साथ तो ये हो गया वो हो गया, आपकी नज़र पूरी वही है। जो स्टेबल रखा हुआ है वो उसको उठाने की जगह नहीं, ये इसको देखना है, तो वो छोड़ो वो चीज़, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट करो कि पुरानी चीज़ों को छोड़ो, नई चीज़ों में आगे बढ़ो। जब एक साइकिल कंप्लीट होती है ना तभी नई शुरू होती है। जब तक पुराना छोड़ोगे नहीं तो नया कैसे मिलेगा। पुराना छोड़ो, यूनिवर्स बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप फालतू चीज़ों के बारे में सोचना बंद करोगे तो वो आपको नई जिज्ञासा देंगे यार, चीज़ों को जीने की। हर दरवाजे खोल देंगे, मैं तो कह रही हूँ कि खिड़की के आप तो दरवाजे खुलेंगे आपके लिए, ठीक है। तो बेसिकली बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। और किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत अच्छा कार्ड है। ये भी पता है गर्मी का समय बताता है, क्योंकि जो वॉन्ड्स होते हैं ना ये बेसिकली गर्मी का समय बताता है। तो जिन लोगों के लिए बिग अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी गर्मी में ही आएगी। थोड़े थोड़े बादल भी हो सकते हैं, ठीक है, पर ये गर्मी में ही मुझे ज़्यादा लग रहा है, गर्मी में ही आएंगी। और खुद को एक्सेप्ट करना सीखो। देखो ये किंग है, ठीक है, ये जानते हैं खुद को किंग है, पर इन्होंने रूल्स ब्रेक करे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर किंग का पेट एक शेर ही हो, ठीक है। यहाँ पर ये छिपकली है, छिपकली को पाला है, ठीक है। तो खुद को अपनाओ यार, खुद को एक्सेप्ट करो। जब खुद को एक्सेप्ट कर लोगे तो दुनिया को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप ही खुद को हराते हो, आपको कोई नहीं हरा सकता। तो खुद को एक्सेप्ट करिए और हर चीज़ को अपनाइए, जो भी आपके आसपास है ना हर चीज़ को अडेप्ट करिए कि यहाँ पे अगर एक कागज़ भी रखा है ना तो वो कागज़ भी मेरा है, ठीक है। तो खुद के साथ अलाइन करिए, खुद के साथ कदम से कदम मिला के चलिए, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। खुद की चाह को देखिए यार कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। एम करिए, एम करो, थोड़ा क्लियर करो, माइंडसेट को क्लियर करो क्या चाहिए और उस पर एम करो, गोल करो कि बस यही है अब, ठीक है। द मैजिशियन, यूनिवर्स आपको ऐसे देखते हैं। मैजिशियन मतलब कि वो क्या नहीं कर सकता, बताओ आप क्या नहीं कर सकते हो। आप सब कुछ कर सकते हो, इर्रिस्पेक्ट ऑफ जेंडर बोल रही हूँ। आप लड़की हो लड़का हो, कोई भी, आप सब कुछ कर सकते हो यार, लिटरली देखो सब कुछ। आई वॉन्ट, बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग है, ठीक है। करो, डरो मत, सब कुछ आपके आगे रखा है, बिल्कुल सजा के यूनिवर्स ने आपके आगे रखा है। बस आपको देखना है, जब आप इन कप्स को निहारना बंद करोगे तो तब देखोगे ना कि आपकी टेबल कितनी भरी हुई है, ठीक है। तो और अगर आप में से किसी ने येलो, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, और अगर हाँ हाथ में कोई रिंग्स वगैरह भी हो आपके, और कोई क्लचर, अगर आप फीमेल हो क्लचर लगा रखा हो, मेल ने हेयर बैंड लगा रखा है, या फिर कलर्स तो मैंने बता ही दिया, ऐसे कलर का कुछ भी पहन रखा हो आपने, ठीक है। और या फिर आपके आसपास कोई स्टूल हो, कोई बेड हो, तो दिस इज़ फॉर यू, आपके लिए आ रही है बिग अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। और अपॉर्चुनिटीज़ तो सभी के लिए आ रही हैं। और दिस इज़ योर रीडिंग, दैट्स इट। अगर रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट हुई हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और प्लीज़ लेट मी नो कि अगली वीडियो किस पे चाहिए, और एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और आपकी कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।